नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों व समाज प्रेमियों। YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हवलदार सिंह, शिक्षक बृहन मुंबई महानगर पालिका एफ उत्तर विभाग। आज आप लोगों के सम्मुख पुनः समांतर रेखा व तिर्यक रेखा के गुणधर्म पर आधारित कुछ प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हैं। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम पिछले घटक में आपको बता चुके हैं, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार के गुणधर्म होते हैं। पहला नियम था कि संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी 4 जोड़ियां होती हैं। दूसरा नियम मैंने बताया था एकांतर कोण बराबर होते हैं, इनकी 2 जोड़ियां होती हैं। तीसरा नियम बताया गया था आपको कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने दोनों अंतःकोणों का योगफल 2 समकोण के बराबर होता है। ऐसी 2 जोड़ियां बनती हैं 2 समकोण के बराबर। दूसरे शब्दों में हम कहें कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का अर्थ होता है विद्यार्थियों कि इन्हीं 2 कोणों का योगफल 2 समकोण के बराबर या 180 के अंश के बराबर। तो हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपके सम्मुख उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे विद्यार्थियों में, दूसरे अन्य लोगों में शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आप देखें बोर्ड पर इस रेखा का नामकरण यम के नाम से दिया गया। इस रेखा को हम यन के नाम से संबोधित करते हैं और ये तीसरी जो तिर्यक रेखा है इसे हम पी के नाम से संबोधित करते हैं। यहां पर इस कोण को 3x माप दिया गया है और इधर के कोण को x अंश माप दिया गया है। प्रश्न है कि उचित विकल्प चुनकर सही उत्तर ज्ञात कीजिए। संलग्न आकृति में रेख यम समांतर रेख यन। यम जो है ये विद्यार्थियों यन के समांतर है। रेखा यम जो है ये रेखा यन के समांतर है। पहली चीज दी गई है। दूसरी बात दी गई है कि तिर्यक रेखा P इन दोनों समांतर रेखाओं को काटती है और दी गई आकृति के अनुसार हम देखें ये 3x माप है, ये x माप है। तो हमें निकालना है x का माप निकालना है। x ये कितने अंश का कोण है। जैसा कि हम जानते हैं समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के तीसरे गुणधर्म पर हम आए कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने दोनों अंतःकोणों का योगफल 2 समकोण या दोनों अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो इस प्रकार हमें दिया गया है x के मान में निकालने के लिए कौन से विकल्प सही हैं। सबसे पहले आप विकल्प को देखें 135 डिग्री 135 अंश और 90 डिग्री 90 अंश। तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है बच्चों विकल्प 40 अंश। तो x का मान क्या होगा। हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ या प्रूफ की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं अभी अभी मैं बताया कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण संपूरक होते हैं। इस आधार पर 3x प्लस x इन दोनों का माप जो है 180 अंश के बराबर होता है हमेशा 180 डिग्री। देयरफॉर सिंस 3x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 4x इक्वल टू 180 डिग्री
देयरफॉर x इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो आपको मिला x बराबर 45 अंश। इसको आप रेक्टेंगल में डाल सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। और हम विकल्प में देखते हैं कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो फिर से देखें आप इसके पुनरावर्तन पर, 3x धन x इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश, 4x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 4 45 अंश। उत्तर की जांच भी आप कर लें। अगर ये 45 हो जाएगा, पहला कोण नीचे का 45 हो गया, और दूसरा 3x है, 3x 3 इंटू 45, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 135 अंश। दोनों कोणों का योगफल करें तो 180 डिग्री आया। ये हमारे उत्तर की जांच हुई विद्यार्थियों कि x और 3x मिलकर किस प्रकार 180 हुआ। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ 3x 135 डिग्री, और दोनों को हम ऐड करें 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा उत्तर पूरी तरह से सही है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, आप ध्यान दें। सभी विद्यार्थी ध्यान दें दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए, एक रेखा इधर है बच्चों, एक रेखा ऐसे है। दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं वर्टिकल पोजीशन में हैं, जिसे हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर और अंग्रेजी में वर्टिकल शब्द प्रयोग करते हैं। ये इनकी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और इस रेखा का नामकरण ए किया गया है, इसका नाम बी दिया गया है, और जो तिर्यक रेखा है इसका नामकरण यल से किया गया है। आप देखें क्या दिया गया है। ये कोण 4x दिया गया है, 4x डिग्री, और ये जो है 2x दिया गया है। क्या निकालना है हमें इसमें? x का मान इसमें भी ज्ञात करना है। चित्र के आधार पर हम प्रश्न का अध्ययन करें और x की वैल्यू देखें। बच्चों देखो जरा ध्यान से, ये 4x है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये कोण 4x है। तो हम सबसे पहले x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस रेखा पर जो b रेखा है या तो a रेखा है, दोनों रेखीय युगल कोणों का माप x में हम देखें, फिर हम निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब ये कोण 4x है, तो ये कोण कितना होगा बच्चों? रेखीय युगल कोण है। ये कितना होगा? ये 4x है। तो इधर भी आप देखें तो ये भी 4x हो जाएगा। ये दोनों रेखाओं के संगत कोण है। ये भी 4x हुआ, ये 4x है, तो ये भी 4x है, इसका संगत कोण हुआ। अब b रेखा पर हम देखें तो जो रेखीय युगल कोण के दोनों कोण, एक 2x है, एक 4x है, तो रेखीय युगल कोण का योगफल 180 अंश होता है। इस प्रकार 4x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। किस पर? रेखा b पर। रेखा b के हम अध्ययन से देखें तो 4x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 4 2 6, 6x इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये बच्चों 30 हुआ। x बराबर 30 अंश। x बराबर 30 अंश, अर्थात जो हमारा प्रश्न था x का माप बताओ 30। हम उत्तर की भी जांच करें। इधर आप देखो 2x है, 2 इंटू 30, 2x इक्वल टू 2 इंटू 30 60 डिग्री हो गया। 4x इक्वल टू 4 इंटू 30, 34 जा 120 डिग्री। हम देखें कि ऊपर का कोण 120 हुआ, नीचे का 60 डिग्री हुआ, और दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री। तो एक रेखीय युगल कोण जो है एक रेखा पर 180 अंश के होते हैं। इस प्रकार हमारा माप x जो था ये कितना आ गया बच्चों? x इक्वल टू 30 डिग्री। और हमने उत्तर की जांच किया, 2x 60 डिग्री, 4x 120 डिग्री, 120 प्लस 60
इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात हमारा उत्तर सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 3 पर आप आए। देखें, दो समांतर रेखाएं P और Q दी गई हैं। ये रेखा P है, दूसरी रेखा Q है, और हमारी दो इसमें तिर्यक रेखाएं भी हैं। इस रेखा का नाम L दिया गया और इस रेखा का नाम S दिया गया है। आप देखें यहां पर दिए हैं, इस कोण का माप 40 अंश है, ये कोण 40 अंश दिया गया है, और इधर x दिए हैं, इसका मान आपको ज्ञात करना है, x कितने डिग्री है, और दूसरा यहां पर y दिए हैं, y का मान भी आपको ज्ञात करना है, ये कितने डिग्री है, और x और y दो ही माप आपको ज्ञात करने हैं। P रेखा Q रेखा समांतर रेखाएं, और L और S इनकी तिर्यक रेखाएं हैं। L और S समांतर नहीं है, P समांतर Q, लेकिन L जो है ये S के समांतर नहीं है। ये दोनों कंडीशन है। चलिए बच्चों, ध्यान से देखें आप कि हमें x और y दिया है, तो हम सापेक्ष कसौटी ये ले कि दो समांतर रेखाएं P Q है, ये 40 है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, रेखीय युगल कोण से दोनों का योगफल 180 होता है, ये 40 हुआ, तो ये 140 हो जाएगा। नीचे का कोण 140 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का योगफल 180 होता है, ऊपर का कोण 40 है, तो रेखीय युगल के नाते ये हमारा नीचे का कोण 140 हो जाएगा। जब हमारा ये नीचे का कोण 140 हुआ, तो P और Q दोनों समांतर रेखाएं हैं। केवल एक ही कसौटी हम ध्यान दें कि L इनकी तिर्यक रेखा है, तो ये 40 है, तो ये 140 हुआ, और 140 का ये x संगत कोण है। इस प्रकार x बराबर 140 अंश, x बराबर 140 अंश कौन सी कसौटी से, संगत कोण कसौटी। संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। संगत कोण कसौटी से हमारे x का मेजर 140 अंश आया। फिर से ध्यान दें, ये 40 हमारा दिया गया था L रेखा पर, ऊपर का कोण, तो रेखीय युगल से इसका नीचे वाला कोण है, दूसरा पार्ट 140 होगा, और ये 140 होगा, तो x इसी का संगत है, x भी 140, ये उत्तर हुआ। इस तरफ हम बढ़ते हैं। बच्चों, अभी इसमें हमारा ये कोण 70 अंश दिया हुआ है। अब हम केवल ये ध्यान दें, P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, और S इनकी तिर्यक रेखा है। L पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए, S अगर ये 70 अंश है, तो इसका ये ऊपर वाला शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये भी 70 अंश हो गया। कोई भी एक कोण मालूम है तो हम सभी कोण मालूम कर सकते हैं। ये 70 अंश है। अब आप ध्यान दें इस कसौटी पर कि y और 70 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने दोनों कोण संपूरक होते हैं, तो y और 70 मिलकर के 180 अंश होगा। y प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इक्वल टू 180 माइनस 70। इसको आप देखें तो 110 अंश हुआ। y बराबर 110 अंश। फिर से ध्यान दें, ये 70 अंश दिया गया था। ये दोनों समांतर रेखाएं PQ हैं, यह तिर्यक रेखा है, और इस 70 का ये शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी 70 हुआ, और ये 70 है। तो इस कसौटी पर हम आए, किसी भी कसौटी से हम निकाल सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण से, एकांतर कोण से या संगत कोण से। इन दोनों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। तो y प्लस 70 इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री, y 110 अंश आया।
y का माप हमारा 110 अंश आया जो पूछ रहे थे, y 110 अंश, और x पूछ रहे थे x बराबर 140 अंश। तो ये हमारे दोनों उत्तर हुए, यहाँ पर x और यहाँ पर y 110 डिग्री। आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझने और उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद।